अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, आइए लुगत देखें। लुगत के बारे में पढ़ेंगे। लुगत का मतलब होता है डिक्शनरी। ठीक है, जिस तरह से इंग्लिश की डिक्शनरी होती है उसमें वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, क्रम अनुसार होते हैं, तो इसी तरह से उर्दू में भी जो है सीक्वेंस से वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। तो आइए बच्चों के लिए लुगत में किस तरह से वो अल्फाज को तलाश कर सकते हैं, इससे जुड़ी हुई ये वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए लुगत देखें। 5वीं जमात का कमरा। उस्ताद जमात में दाखिल होते हैं। तमाम तलबा खड़े हो जाते हैं। तलबा एक साथ। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाइए। आपको तो मालूम ही होगा कि मियाँ फैयाज़ को चौथी जमात में उर्दू मज़मून में सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं और सालाना जलसे में उन्हें एक किताब इनाम में दी गई है। मियाँ फैयाज़, इनाम मुबारक हो। तलबा मिलकर मुबारक हो, मुबारक हो। फैयाज़ शुक्रिया शुक्रिया। फैयाज़ कहता है शुक्रिया शुक्रिया। उस्ताद फैयाज़, ज़रा ये बताइए आपको कौन सी किताब इनाम में मिली है? फैयाज़ कहता है जनाब। फैयाज़ टीचर से बोलता है जनाब, मुझे नाम तो याद नहीं, अब्बा जान कह रहे थे कि उसमें अल्फाज के मानी दिए हुए हैं। उस्ताद उस्ताद कहते हैं आप जानते हैं ऐसी किताब को क्या कहते हैं? फैयाज़ कहता है जी नहीं जनाब। उस्ताद अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि ऐसी किताब को क्या कहते हैं? सब बच्चे खामोश रहते हैं। उस्ताद कहते हैं फिर उस्ताद, ऐसी किताब को लुगत कहते हैं, यानी कि जिस किताब के अंदर अल्फाज और उनके सभी अल्फाजों के मानी लिखे हुए होते हैं, ऐसी किताब को लुगत कहते हैं। नासिर कहता है जनाब, हमारी उर्दू की किताब में भी हर सबक के बाद अल्फाज के मानी दिए गए हैं, क्या लुगत में भी इसी तरह होता है? उस्ताद मुस्कुराते हुए उस्ताद कहते हैं बिल्कुल इसी तरह तो नहीं होता, कुछ फ़र्क होता है। हमारी किताब में हर सबक में आने वाले नए अल्फाज के मानी लिखे जाते हैं, लेकिन लुगत में बहुत से अल्फाज के मानी होते हैं। तो टीचर कहते हैं कि हमारी किताब में तो जो नए अल्फाज आते हैं उन्हीं के मानी होते हैं, जबकि लुगत में बहुत से अल्फाज के मानी होते हैं। माजिद एक और बच्चा कहता है लेकिन जनाब, लुगत में हज़ारों लफ्ज़ होते होंगे, फिर हम किसी ख़ास लफ्ज़ के मानी किस तरह ढूंढते हैं? भाई, डिक्शनरी में लुगत में तो बहुत सारे अल्फाज होते हैं, एक वर्ड को ढूंढने के लिए हम कैसे ढूंढेंगे? मतलब क्या पूरी डिक्शनरी को हमें ढूंढना पड़ेगा? क्या इसके लिए पूरी किताब देखनी पड़ती है? उस्ताद यह बहुत अच्छा सवाल है। उस्ताद कहते हैं हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम डिक्शनरी या लुगत में किसी अल्फाज को कैसे ढूंढ सकते हैं। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि लुगत में अल्फाज के मानी कैसे तलाश किए जाते हैं। उस्ताद बच्चों को लुगत दिखाते हैं, एक डिक्शनरी दिखाते हैं, सभी बारी बारी लुगत को देखते हैं। उस्ताद कोई बता सकता है कि इसमें क्या ख़ास बात है? सलीम कहता है जनाब, मैंने देखा कि अलिफ से शुरू होने वाले तमाम अल्फाज शुरू में दिए हुए हैं, यानी कि अलिफ से आने वाले जितने भी हैं, अलिफ, फिर उसके बाद बे वाले अल्फाज शुरू होंगे, फिर उसके बाद पे वाले अल्फाज शुरू होंगे। तो इस तरह से सीक्वेंस के साथ जो है लुगत में अल्फाज दिए गए होते हैं। तो यही कहता है सलीम। उस्ताद बिल्कुल सही, सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें तमाम अल्फाज हरूफ तहजी की तरतीब में जमा किए गए हैं। आसिफ एक बच्चा और बोलता है जनाब, इसका मतलब ये हुआ कि अलिफ से ये तक तमाम अल्फाज जमा किए गए हैं। बच्चा आसिफ कहता है कि जनाब के सर टीचर, क्या अलिफ से लेकर ये तक तमाम अल्फाज, सारे ही अल्फाज इसमें जमा किए गए हैं? उस्ताद कहते हैं दुरुस्त है, आपको तमाम हरूफ तहजी तरतीब से याद होने चाहिए। यानी कि टीचर कहते हैं कि हाँ, इसके अंदर जो है सारे ही अल्फाज अलिफ से लेकर ये तक दिए गए हैं। लाम के बाद कौन सा हरूफ आता है? असलम आप बताइए। असलम कहता है मीम आता है लाम के बाद, मीम। उस्ताद और नून के बाद क्या आता है? हसन आप बताइए। हसन सोचकर वाव, तो वो बोलता है कि नून के बाद वाव आता है। उस्ताद कहते हैं बहुत खूब, अगर हमें लफ्ज़ मंजिल के मानी देखने हों तो कैसे देखेंगे? फैयाज़ आप बताइए। उस्ताद तख्ता स्याह पर लफ्ज़ मंजिल लिख देते हैं। ठीक है, वो मंजिल लिख देते हैं, तख्ता स्याह यानी कि ब्लैक बोर्ड पर वो मंजिल लिख देते हैं। फैयाज़ हरूफ मीम के नीचे देखेंगे। उस्ताद अच्छा, ढूंढ कर बताइए।
तो मंजिल के लिए फैयाज कहता है कि मीम के नीचे जो है हम मीम से देखना शुरू कर देंगे। उस्ताद अच्छा ढूंढ कर बताइए। फैयाज कोशिश करता है लेकिन ये लफ्ज़ नहीं मिलता। फैयाज कहता है जनाब इसमें मीम से शुरू होने वाले बहुत से लफ्ज़ हैं, ढूंढना मुश्किल है। उस्ताद कहते हैं लफ्ज़ मंजिल में मीम के बाद कौन सा हरूफ है? तो मीम के बाद क्या आएगा? नून आएगा मंजिल में। तमाम बच्चे एक साथ, नून आएगा मंजिल में मीम के बाद। उस्ताद कहते हैं लुगत में मीम से शुरू होने वाले अल्फाज गौर से देखिए, आपको मालूम होगा कि इनमें पहले वो अल्फाज इकट्ठा किए गए हैं जिनमें मीम के बाद अलिफ आता है, यानी कि पहले वो अल्फाज होंगे जिसमें मीम के बाद अलिफ होगा, जैसे मात, मार, माश वगैरह। इसके बाद वो अल्फाज हैं जिनके बाद मीम के बाद बे आएगा, जैसे मीम के बाद बे आने के मुबारक, मुब्तला, मुबश्शिर वगैरह। इससे आपकी समझ में कौन सी बात आती है? इससे आपकी समझ में कौन सी बात आएगी? राशिद कहता है जनाब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ना सिर्फ मीम से शुरू होने वाले तमाम अल्फाज को एक साथ जमा किया गया है बल्कि हर लफ्ज़ के दूसरे हरूफ का भी ख्याल रखा गया है। उस्ताद बिल्कुल सही, यह भी हरूफ तहजी की तरतीब में है, इसलिए मंजिल के मानी ढूंढने के लिए आप किस बात का ख्याल रखेंगे? राशिद हम इसे मीम नून में ढूंढेंगे। उस्ताद अच्छा फैयाज मीम नून के नीचे देखो। फैयाज मंजिल ढूंढ निकालता है। ये देखें 3 वर्ड जो है उन्होंने बोर्ड पर लिखे हैं, अब्र, अबतर और इब्न। ठीक है, अब्र का मतलब बादल होता है, अबतर का मतलब बदहाल होता है, बदहाल, और इब्न यानी कि बेटा, इब्न। फैयाज मिल गया जनाब, इसके मानी हैं उतरने की जगह, रहने की जगह। मंजिल के जो है वो मानी बताता है। इसके मानी हैं उतरने की जगह, रहने की जगह, मुसाफिर खाना, सराय। जनाब इसमें तो बहुत से मानी दिए हुए हैं, कौन से मानी सही हैं? उस्ताद हर मानी अपनी जगह सही है। लफ्ज़ मंजिल उस जुमले में देखिए, काफिला मंजिल पर ठहर गया, यहाँ मंजिल के मानी होंगे उतरने की जगह। ठीक है, अपनी मंजिल पर ठहर गया। फ़र्ज़ कीजिए आपने किसी मकान पर सुल्तान मंजिल लिखा हुआ देखा, यहाँ मंजिल के मानी होंगे रहने की जगह यानी मकान। हर लफ्ज़ के मानी जुमले में उसके इस्तेमाल के मुताबिक होते हैं। उस्ताद अच्छा मैं यहाँ तख्ता स्याह पर 3 अल्फाज लिखता हूँ, बताइए इनमें से कौन सा लफ्ज़ लुगत में पहले आएगा? उस्ताद लिखते हैं अब्र, अबतर और इब्न। अब देखेंगे अब्र में अलिफ, बे और रे आएगा, अबतर में अलिफ, बे, ते और रे आएगा, और इब्न में अलिफ, बे और नून आएगा। यानी कि शुरू के जो है 3 अल्फाज तो 3 हरूफ सेम ही हैं। करीम जनाब मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। पहले अब्र आएगा। उस्ताद कहते हैं फैयाज क्या ये सही है? फैयाज जी नहीं, पहले अबतर आएगा। जबकि फैयाज कहता है कि पहले अबतर आएगा। उस्ताद क्यों? फैयाज इसलिए इन तीनों लफ्ज़ों में पहले 2 हरूफ वही हैं और बे, इसलिए तीसरा हरूफ देखना होगा। भाई 2 हरूफ तो सेम हैं और इसलिए तीसरा हरूफ हमें देखना होगा। तो यहाँ पर रे है, ते है और नून है। रे, ते और नून। तो पहले जो है ते आता है, तो इसलिए सबसे पहले हमारा जो है लुगत में अबतर मिल जाएगा इन तीनों अल्फाज में। अबतर में ते है, इब्ने में नून है, हरूफ तहजी में ते पहले आता है, इसलिए अबतर पहले आएगा। इसके बाद अब्र आएगा, आखिर में इब्ने आ जाएगा। ठीक है, अब्र लिखा हुआ है, ये अबर नहीं है, अब्र, अलिफ, बे, रे, अब्र। उस्ताद शाबाश, मेरा ख्याल यह है कि आप यह सारी बातें समझ गए होंगे। इस बारे में आइंदा और भी मालूमात दी जाएंगी। ठीक है, तो और भी ज़्यादा जो है आगे क्लासेस में आपको लुगत से जो है जुड़ी हुई मालूमात मिल जाएगी। तो लुगत यानी कि डिक्शनरी, अब आप उसमें वर्ड्स किस तरह से होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली होते हैं और आप उनको जो है तलाश कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके मानी। तलबा, तालिब की जमा। ठीक है, यानी कि इल्म हासिल करने वालों की जमा तालिब। तालिब यानी कि स्टूडेंट, तलबा हो जाएगा स्टूडेंट्स। हरूफ तहजी, हरूफ
हिज्जा मसलन अलिफ बे पे ते वगैरह, हिज्जा करना उसका। तख्ता स्याह ब्लैक बोर्ड। मात, मात यानी कि मात देना, हार या शिकस्त। मार का मतलब सांप होता है, ठीक है, मार यानी कि सांप। माश उड़द की दाल। मुबतला किसी चीज़ में घिरा हुआ, गिरफ्तार होना, मुबतला होना। मुबशिर का मीनिंग होता है खुशखबरी देने वाला, मुबशिर। काफिला मुसाफिरों का गिरह, कारवां। अब्र बादल होता है, अब्र का मतलब बादल। अबतर बदहाल, ठीक है, अच्छे मीनिंग्स हैं। और इब्ने यानी कि बेटा। मुताले के दौरान बास ऐसे नए अल्फाज सामने आते हैं जिनके मानी हमें मालूम नहीं होते। ऐसी किताब जिसमें किसी ज़बान के अल्फाज और उनके मानी दर्ज हों उसे लुगत कहते हैं। लुगत से हम किसी नए लफ्ज़ के मानी मालूम कर सकते हैं। इस सबक में बताया गया है कि लुगत में नए अल्फाज के तलाश किए जाते हैं ताकि हमें उनके मानी मालूम हो सके। ठीक है, आइए कुछ देख लेते हैं सवाल जवाब। उस्ताद ने फैयाज़ को किस बात की मुबारकबाद दी? ठीक है, तो चौथी जमात में जो है उसको अच्छे नंबर लाने पर जो है उसको मुबारकबाद दी गई। चौथी जमात में उर्दू ज़बान में मज़मून में अच्छे मार्क्स लाने पर जो है मुबारकबाद दी गई थी। आपकी दरसी किताब के हर सबक के बाद जो अल्फाज माने दिए गए हैं उनमें लुगत में क्या फ़र्क है? ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नए अल्फाज होते हैं जबकि वहाँ पे सभी अल्फाज के मानी होते हैं और वहाँ पर जो है वो अल्फ़ाबेटिकली होते हैं। ठीक है, तहज्जी के जो है हुर्फ़ तहज्जी के हिसाब से लिखे हुए होते हैं, ऑर्डर में, तरतीब में। हुरूफ तहज्जी का तरतीब से याद होना क्यों ज़रूरी है? आपको जो है अलिफ बे ते याद होना चाहिए, अलिफ बे पे ते, इनको तरतीब से याद होना चाहिए ताकि आप जो है उसको तरतीब के अनुसार जो है आप वर्ड्स को लुगत में ढूंढ सकें, डिक्शनरी में ढूंढ सकें। सुल्तान मंजिल में मंजिल के क्या मानी हैं? सुल्तान मंजिल यानी कि यहाँ पे जो है मानी उसके घर से हैं, मकान से हैं। बच्चे लुगत देख रहे हैं, डाकिया खत बांट रहा है, औरत कपड़े सी रही है, उस्ताद तख्ता स्याह पर लिख रहे हैं। इन तस्वीरों में बच्चे, डाकिया, औरत और उस्ताद काम कर रहे हैं, ये सब फाइल हैं। तो जो काम करने वाले होते हैं जिनको हम उर्दू में सब्जेक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, उनको उर्दू में हम फ़ाइल कहते हैं, यानी कि काम करने वाले को फ़ाइल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे जैसे मिस्त्री है और ये नाचने का जो है लिख देंगे औरत है। ठीक है, फ़ाइल जो है औरत लिख देंगे। यहाँ पे प्रेस कर रही है, ठीक है, फ़ाइल औरत हो जाएगी, औरत प्रेस कर रही है। और इस तरह से जो है यहाँ पे बच्चा जो है फ़ाइल हो जाएगा, बच्चा है। ठीक है, यहाँ भी जो है हम फ़ाइल लड़का लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे तालिब भी लिख सकते हैं, तालिब इल्म जो है स्टूडेंट भी है यहाँ पे फ़ाइल। और फेल क्या कर रहा है? वो पढ़ाई कर रहा है ना, पढ़ना। ये जो है जो फेल होता है यानी कि वर्ब और फाइल यानी कि सब्जेक्ट। नीचे लिखे हुए अल्फाज लुगत में जिस तरतीब से आते हैं उस तरतीब से लिखिए। जो लुगत में पहले आएंगे उनको आपको पहले लिखना है। तो सबसे पहले आप पहला जो है इनका हरूफ देखेंगे, अलिफ मीम है, यहाँ पर सीन है, यहाँ लाम है, यहाँ मीम है। तो सबसे पहले अलिफ आएगा तो अब्र जो है सबसे पहले आ जाएगा। अलिफ के बाद अब देखेंगे यहाँ मीम है, लाम है, सीन है, मीम है, तो है जो है पहले आएगा, तो हरूफ जो है पहले आ जाएगा, यहाँ पे हरूफ लिख दिया जाएगा। इसके बाद सीन, मीम, मीम है और लाम है, तो सीन पहले आएगा तो सराय जो है पहले आ जाएगा इन तीनों में। अब मंजिल है, मीम और नून है, और मीम और ज़्वाद है, तो ज़्वाद पहले आता है, तो इस तरह से मज़मून जो है पहले आ जाएगा। और मज़मून के बाद जो है मंजिल आ जाएगा, मीम से, मीम, नून, जे और लाम हो जाएगा। और लास्ट में जो है मज़मून के बाद जो है मीम के बाद लुगत पहले आएगा। ठीक है, तो चौथे नंबर पर हमें लुगत लिख देंगे क्योंकि मीम से पहले लुगत आएगा, लाम मीम। ठीक है, तो मीम पहले आता है इसलिए जो है लुगत पहले आ जाएगा। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को उनके सही खानों में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे मुज़क्कर और मुअन्नस तलाश कर लेना है। बस सीधा सामने आपको बताया था, होता है तो मुज़क्कर और होती है जिस चीज़ के साथ होती है लगेगा वहाँ पे मुअन्नस। काफ़िला होता है तो मुज़क्कर आ जाएगा, उर्दू होती है मुअन्नस हो जाएगा, मंजिल होती है मुअन्नस में जाएगा, किताब होती है
मुअन्निस मुबारकबाद होती है, मुअन्निस इनाम होता है, मुज़क्कर तरतीब होती है, मुअन्निस हुर्फ होता है ना, हुर्फ होता है तो मुज़क्कर में आ जाएगा, जमात होती है, ठीक है। तख्ता स्याह होता है, इधर इनाम होता है, काफिला होता है, लफ्ज़ होता है, सवाल होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है यानी कि मुज़क्कर वाले जो मेल अल्फाज हैं उनको मुज़क्कर में लिख देंगे और जो मुअन्निस है उनको मुअन्निस जो है खानों में लिख दिया जाएगा। नीचे दिए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए, ठीक है। तलबा, तलबा किसका जमा है? तालिब की जमा है, वाहिद तालिब हो जाएगा। असबाक यानी कि सबक आ जाएगा। अल्फाज लफ्ज़ लिख देंगे। सवालात सवाल के जमा है, सवाल सवालात। मज़ामीन मज़मून की जमा है, मज़मून मज़ामीन। लुगत, ठीक है, लुगात हो जाएगा, लुगत। मनाजिल मंजिल लिख देंगे और मालूम मालूमात, इस तरह से हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वस्सलाम।